हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कर सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूं तो ये 5 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये पूछे भी गया, रिपीट भी किया गया और इसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी सारे प्रश्नों को सोल्व करूंगा, क्या प्रश्न का आता है एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये साइंस का प्रश्न है टॉप 5, तो इसको समझेगा तो फिर समझना क्लियर करना है, तो वीडियो को बस अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिया हूं मैं, 5 प्रश्न लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, तीसरा, दूसरा, तीसरा से 2 और लूंगा। ठीक है, ये सारा साइंस का प्रश्न है आपका और इसी को समझेंगे क्या कहता है प्रश्न। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए 2013 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। ठीक है, और इसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, BSc बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों में तो साइंस का ही सिलेबस है और साइंस से एक प्रश्न भी दिया गया, तो इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दोनों फर्क नहीं है। तो प्रश्न पढ़िए क्या कहा था। प्रश्न बोल रहा है, पहला प्रश्न बोला था ये कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम और इसका उपयोग को लिखें। विरंजक चूर्ण पहले बताना क्या है, इसका रासायनिक नाम, इसका सूत्र, इसका उपयोग। ठीक है, तो भाई विरंजक चूर्ण क्या आता है? तो विरंजक चूर्ण फिर से एक श्वेत चूर्ण है जिससे क्लोरीन जैसा लगातार गंध निकलते रहता है। अब क्लोरीन जैसा गंध क्यों निकलता है? क्योंकि विरंजक क्लोरीन का बना रहता है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है, जो श्वेत दिखेगा आपको, पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। तो ये श्वेत दिखने में लगेगा आपको व्हाइट। तो ये एक श्वेत चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध लगातार निकलती रहती है, बराबर बार बार निकलती रहती है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है इसका नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है या चूना का क्लोराइड बोल सकते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl का होल सीएल CaOCl2 होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पता है क्या MCQ में ना ये समझ आता है, MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसका याद कर लीजिएगा रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और सूत्र CaOCl2 होता है। ये तो भाई इसका नाम लिख दिया, शुद्ध लिख दिया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग आपका विरंजन में होता है, मतलब रंगने में होता है, कपड़ों को रंगना रहता है तो वहां भी होता है उपयोग इसका। और एक होता है विसंक्रामक में होता है, और एक होता है फ्रेंड्स विसंक्रामक में नहीं, विसंक्रामक के रूप में। ठीक है, और जिसे मान लीजिए कहीं रोगाणु को नष्ट करना, कहीं विषाणु को नष्ट, विषाणु तो कहीं खा सकते हैं, कुछ बना कीटाणु वगैरह रहता है ना किस पानी वगैरह में, तो वहां पे साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यही ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? पानी को शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो ये लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल आ सकता है भाई, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है 10th में। ठीक है, और केमिस्ट्री में खास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन और विद्युत का संचालन क्यों करता है? मतलब यदि अम्ल का जलीय विलयन लीजिएगा, उसमें से करंट फ्लो करिएगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों करता है? ये सवाल पूछा 2012 में, 2014 में पूछा। ठीक है, देखिए ये 2 साल गैप किया है, ये भी 2 साल गैप किया है, तो 2 साल गैप करके 15, 2, 17, 2, 19, 19, 2, 21 या 22 आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ सकता है आपका सवाल, क्योंकि देख सकते हैं लगातार एक गैप करके पूछ दिया है, तो इसे भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये इसलिए अब इसका मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं क्या कहता है। देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में केटायन एवं एनायन देते हैं, मतलब धन आयन और ऋण आयन देते हैं, और यह आयन ही विलयन से होकर विद्युत का संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए मान लीजिए विलय कोई जल लेता है, जल में देखिए करंट कब फ्लो होता है जब उसको पॉजिटिव और निगेटिव चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव आयन रहेगा तब ना करंट फ्लो होगा भाई। इसका मान लिया आयन ही नहीं उसको मिलेगा तो कैसे फ्लो होगा? आप पढ़े हुए कि इलेक्ट्रॉन धारा का पूरा किसके कारण होता है? आयन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, होल्स के कारण। तो भाई यहाँ पे आयन मिल रहा है, जब इसको जल में घुला रहे हैं अम्ल को, एसिड को, तो वही प्लस और माइनस दे रहा है, यानी कि केटायन पॉजिटिव वाला को और निगेटिव वाला को एनायन कहते हैं, तो दे रहा है। तो यही एनायन के कारण, यही आयन के कारण विलयन से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। और सिर्फ अम्ल से फ्लो करेगा तो नहीं होगा, अम्ल का जलीय विलयन चाहिए। तो देखिए HX जो अम्ल है उसको मैं जल में घोल दिया हो तो H+ केटायन और H- एनायन में टूट गया, अब यहां से करंट फ्लो होने लगा।
तो ये मैं इसको नोट कर दिया हूँ, ठीक है, सवाल आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड प्रश्न, क्या बोल रहा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण दे। आपको बताना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो मैं ऐसे फिर से एक वीडियो भी डाल दिया था पूरा केमिस्ट्री के रिएक्शन का, से मैंने सारा रिएक्शन जो केमिस्ट्री में है उसको बता दिया था, जो 10th में पढ़ना है, विस्थापन, प्रतिस्थापन, संयोजन, वियोजन, तो वीडियो देख लीजिए, चैनल में डाला हुआ है। तो थर्ड हमारा क्या है फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है भाई, देखिए तो उदासीनीकरण, देखिए उदासीनीकरण का उदासीन मतलब है, उदासीन क्या, उदासीन मतलब है कि जहां पे ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, बीच में हो, मतलब सबका पानी वाटर क्या उदासीन है, मतलब ना तो खट्टा ना मीठा है ना, तो उदासीन। तो उदासीन वही होगा ना अम्ल और क्षार दोनों भी क्रिया करेगा, और कहीं क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और साथ में लवण बनाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। उदासीन का मतलब ना अम्ल ना क्षार, बीच वाला दम पार्ट्स। तो कैसे बनेगा, तो ये ऐसा विक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। कौन सा विक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बोला कि उदाहरण भी दीजिए, क्योंकि भाई आपको सवाल एग्जाम ऐसे तो रहेगा, पूछ देगा वैसे विक्रिया, आपको कुछ उदाहरण पूछेगा हमेशा। तो उदाहरण क्या भाई, देखिए अब अम्ल ले लिए, कोई अम्ल ले लिया मान लो हाइड्रोक्लोरिक HCl, और एक क्षार ले लिया हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको रिएक्शन करवाया हूँ, तो क्या हुआ कि HCl NaOH मिलके NaCl बनाया और साथ में जल बनाया, ठीक है। अब कैसे बना, देखिए ये बता दो कैसे बना भाई, आपको टेंशन रहेगा। देखिए जो OH है ना फ्रेंड्स, OH पिछला वाला पार्ट, ये चला आया Cl के पास और Cl चला है OH के पास, तो NaCl हो गया और OH गया H के पास, तो एक H एक H 2H, तो H2O हो गया। तो ये आपका क्रिया हो गया। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था जो कि 2016 में पूछा गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों प्रश्नों को, क्योंकि इस बार आ सकता है भाई, ठीक है। मैंने आप जितना पढ़े हैं नहीं पढ़े वो अलग बात है, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं वो मायने रखता है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ उसको कम से कम ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए ताकि मैं अगला 2 प्रश्नों को भी समझाता हूँ, ठीक है, तो नोट करिए। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया और ये पूछा भी गया 2-3 बार। चलिए समझते क्या कहता है। तो प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम को आभूषण बनाने में क्यों उपयोग होता है, ये क्यों बनाए जाते हैं, रीजन होगा ना। देखोगे अधिकतर जो आभूषण ज्वेलरी वगैरह बनता है ना, सोना से बनेगा, चांदी से बनेगा या प्लेटिनम से बनेगा। तो कुछ तो खास बात है इसके अंदर, क्योंकि हम लोग बनाते हैं, है ना। तो रीजन ये है फ्रेंड्स, इस साल पूछा भी गया 2 बार, देखिए जब 15 में पूछा, 16 में पूछा, इसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि सोना, चांदी और प्लेटिनम अत्यंत कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि बहुत ही किसी से विक्रिया करते ही नहीं है, रिएक्शन करते ही नहीं है, तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, और साथ में चमकीला धातु है, और सामान्य ताप पर वायु और जल वाष्प से इसका प्राय संक्षारण नहीं होता है, मतलब ये जिसमें जंग नहीं लगेगा, और साथ साथ यह अपनी चमक बनाए रखती है। अब हाई केजी में जंग ही नहीं लगेगा तो चमक नहीं बनाएगा, अब कहीं से भी क्रिया ही नहीं करेगा तो भाई उसका तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। देखिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी धातु कब खराब होता है, जब किसी से भी क्रिया कर लेगा, वायु से, जल वाष्प से, है ना, तभी तो। लेकिन ये सोना, चांदी, प्लेटिनम जो होता है ना, वो किसी से भी क्रिया नहीं करता, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है और चमकीली धातु होता है, और इसका वायु तथा जल वाष्प से संक्षारण नहीं होता, मतलब इसमें जंग नहीं लग सकता है। और इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम को आभूषण बनाने में प्रयुक्त करते हैं। ये रीजन समझा क्या, कोई दिक्कत तो ये बता देना, ठीक है। रीजन क्या है, देखिए बहुत कम अभिक्रियाशील है, चमकीली धातु है, और वायु तथा जल वाष्प से प्राय अभिक्रिया नहीं करता है, और इसी कारण इसका संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। ये इसके कारण हम इसका बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, ठीक है। ये चौथा प्रश्न था। 5वां प्रश्न क्या बोला, बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया 2016 में। ये प्रश्न क्या बोला कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है तथा सोडियम परमाणु में वर्तमान संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बता। आपको बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और सोडियम में बताना है कितना होता है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा होगा ना, जैसे मान लीजिए 2 कक्षा लिया दोस्तों, ये अंदर है, ये दूसरा, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा। तो फिर जो सबसे लास्ट वाला जो कक्षा होता है फ्रेंड्स, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा फ्रेंड्स वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, याद रखिएगा। सबसे जो लास्ट वाला जो कक्षा होता है उसी को संयोजी सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यही का परिभाषा हो गया, किसी तत्व के परमाणु के बातम सेल अर्थात संयोजी सेल में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या
संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 11 का भाई मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखा तो 2 8 1 आया। तो भाई देखिए सबसे लास्ट कक्षा तीसरा इसका 1 हो गया, तीसरा कक्षा ये है ना, और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो एक हो गया, ठीक है। और फिर जो लास्ट जो बच जाता है उसको फिर कोर इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा, जो बचता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, 2 8 10, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो ये सवाल एग्जाम में 5 सवाल आए थे, नंबर के नहीं 5 सवाल एग्जाम में आए थे साइंस का, जो केमिस्ट्री का है। और अगला फिर जो हमारा वीडियो आएगा वो साइंस का बायोलॉजी कर लूंगा और फिर मैं फिजिक्स कर लूंगा, क्योंकि आप 5 में बायोलॉजी कर लेता है, फिजिक्स कर लेता है तो आपको घोंच पोच हो जाता है, आप कुछ नहीं याद होता। लेकिन जब मैं 5 में सिर्फ केमिस्ट्री का लिया हूँ तो आपको ये 5 केमिस्ट्री का सवाल क्लियर हो गया। अब अगला बायोलॉजी का आएगा तो 5 में 10 आपका क्लियर हो जाएगा, फिर 5 आएगा फिजिक्स का तो पता हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्नों को भाई ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं अपने पर्सनली आपको सजेशन दे रहा हूँ कि प्रश्नों को देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में भाई आ सकता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, हेल्पफुल लगा, क्योंकि आप सबका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया और उसमें आपको मदद कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सीरीज चलते रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और फ्रेंड्स मैं ज्यादा ज्यादा यही कहूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2023, ताकि वो भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।